पॉल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी भयंकर हो चुकी है कि इसके चक्कर में हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। सिंगापुर, यूके और कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजंस के लिए, जो कि इस टाइम पर दिल्ली में, उनके लिए एडवाइजरी जारी करी है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या एडवाइजरी है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर, आधे लोगों को नाम ही नहीं पता होगा कौन है। इनफैक्ट मोदी जी खुद भूल जाते होंगे कि हमारे देश का एनवायरमेंट मिनिस्टर है कौन। हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर का नाम है भूपेंद्र यादव एंड इन्होंने रिसेंटली पार्लियामेंट में बताया कि इस बार तो भैया AQI बहुत बढ़िया रहा है एंड 450 से ऊपर तो ये गया ही नहीं। बस ये बोलने की देर थी, पनौती पूरी तरीके से लग गई। अगले ही दिन AQI 450 तो क्या 1000 क्रॉस करके चला गया। यहाँ पे 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए। 2025 के दौरान एक भी दिन AQI 450 क्रॉस नहीं करा। डेफिनेटली AQI एक भी दिन क्रॉस नहीं करा। सारे दिनों पे AQI 450 क्रॉस करा है, क्योंकि इनके अपने नंबर तो वैसे ही फर्जी होते हैं। इनके जो पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम है उनके बाद पानी का छिड़काव करवा रही है यहाँ पर रेखा गुप्ता जी। आपको दिखाना चाहता हूँ सरकार के अपने कंजर्वेटिव आंकड़े यहाँ पर यही कह रहे हैं कि 461 पर पहुंच गया पोल्यूशन। अरे भूपेंद्र जी को चुप करो यार मोदी जी। इनफैक्ट इनके अपने लोग किरण बेदी यहाँ पर पोस्ट कर रही है स्क्रीनशॉट, जहां पर 912 AQI दिखाया जा रहा है। नोएडा में सेक्टर 1 का AQI 1015 यहाँ पर क्रॉस कर गया। इसके अलावा आज की भी अगर मैं बात करूं तो कहीं पर 480, 551, 568 एंड ये सब काफी ज्यादा कंजर्वेटिव आंकड़े हैं। जिन लोगों के पास अपना पोल्यूशन मॉनिटरिंग कोई डिवाइस है, उनके डिवाइसेस पे 700, 800 से कम किसी का भी आंकड़ा यहाँ पर नहीं आ रहा है। जब भी भारत की तरक्की की बात आती है, लोग सवाल करते हैं कि आपने क्या किया है, तो मोदी सिर्फ एक ही बात करता है कि भारत की जीडीपी जो है दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे बड़ी जीडीपी है। इसके अलावा मोदी ने अब तक कितने ही साल से मोदी हुकूमत कर रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन एक भी मोदी ने ढंग का काम नहीं करवाया। और अब जो फॉरेनर्स आए हुए हैं पूरी दुनिया से, वो मोदी पर और इंडिया पर लानते भेज रहे हैं कि ये तुम्हारा मुल्क है, यहाँ पर हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। उन्होंने लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की है कि भारत से ज़्यादा गंदा मुल्क हमने कभी भी नहीं देखा। हमने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, लेकिन जितना भारत गंदा है इतना पूरी दुनिया में कोई मुल्क गंदा नहीं है। और जितने भी ममालिक में से टूरिस्ट आए हुए थे, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको फौरी हुक्म दिया कि आप लोग इंडिया में से निकलें। भारत में अब सांस लेना ऐसा है कि आप एक दिन में 10 सिगरेट पी जाते हैं। इतनी ही गंदी हवा हो गई है, भारत आलूदा हो गया है पूरा। और इस सब में लोगों को गंदे माहौल में, गंदी हवाओं में छोड़कर मोदी जी खुद निकल गए हैं मुल्कों के दौरे करने। जिस वक्त पोल्यूशन ज्यादा हुआ तो मोदी जी ने जॉर्डन का दौरा करने का इरादा किया और निकल गए जॉर्डन। खुद निकल गया है तफरी करने, घूमने फिरने, और लोगों को, अपने जो लोग जो उसको वोटें देते हैं, जिनकी खिदमत के लिए उसे वजीर आज़म बनाया गया है, उनको छोड़कर खुद घूमने निकल गया है। और रह गई पाकिस्तान की बात, तो इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है वो भारत से 1 लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। कम से कम पाकिस्तान में तो ये सब नहीं है, गंदा माहौल, हर तरफ कचरा ही कचरा, हर तरफ गंद ही गंद, जितना इस वक्त भारत गंदगी में घिरा हुआ है। पाकिस्तान तो भारत से इस वक्त कई ज़्यादा साफ सुथरा है। पाकिस्तान के जो कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, सबसे ज़्यादा साफ सुथरी है। और भारत को देखा जाए, जो भारत का कैपिटल सिटी है वो इस वक्त धुएं में और गंदी गंदी वबाओं में घिरा हुआ है। ये है भारत की और मोदी जी की असल औकात के अपने मुल्क को साफ सुथरा रख ही नहीं सकते। अब भारतीयों ने मोदी जी पर लानते भेजना शुरू कर दी हैं कि हमें गंदे माहौल में, आलूदा माहौल में छोड़कर तुम खुद दुनिया की सैर करने चले गए हो, हमारा भी कुछ ख्याल करो।